हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम करेंगे योग साधना। योग साधना में हम स्टार्ट करेंगे अपनी कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से करेंगे। लगभग वो होंगी 8 से 10 मिनट की। उसके बाद हम कुछ आसनों का क्रम करेंगे, उसके बाद हम नाड़ी शोधन और उसके बाद हम करेंगे मेडिटेशन। ये पूरा क्रम जो है लगभग 40 मिनट का क्रम रहेगा और इसको हम दिन प्रतिदिन करते हैं तो इससे हमारा पूरा का पूरा शरीर ऊर्जा से भरा रहता है, हमारा पूरा शरीर स्वस्थ बनता है और हमारा मस्तिष्क शांत, स्थिर और एकाग्र बनता है। तो आप मेरे साथ आज करें योग साधना। तो इसमें सभी आसनों में 3 से 4 बार लंबा गहरा सांस भरना है और छोड़ना है और आपको लगातार सांस भरते रहना है और आसनों में आने के बाद पूरी तरह से विश्राम करना है। तो चलिए मेरे साथ शुरू करें आज का योग साधना। थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से दोनों हाथों को फ्रीली मूव करेंगे। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखें। धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएं। धीरे धीरे नीचे लाएं। वापस आ जाएं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। लेफ्ट राइट स्ट्रेचिंग करेंगे। लगातार सांस भरते रहें, छोड़ते रहें। एक हाथ नीचे ले आए, थोड़ा सा डीप स्ट्रेचिंग करेंगे, जितना नीचे साइड में झुक सकते हैं। दूसरी साइड से करें। वापस आ जाएं। सांस भरते थोड़ा पीछे जाएं। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। अब सांस भरते हुए दाएं से पीछे और ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए पीछे से बाएं और नीचे की ओर आएं। बॉडी रोटेशन करेंगे हम। पूरे बड़ा से बड़ा सर्कल बनाते हैं, बॉडी रोटेट करें। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए पीछे से आगे। 3 से 5 बार कर लें। पांच बार विपरीत दिशा में करेंगे। सांस भरते हुए बाएं से पीछे और ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए पीछे से दाएं और नीचे की ओर। लगातार सांस भरते रहें। तीन से 5 आवृत्ति पूरी कर लें। वापिस आ जाएं, विश्राम दें। आंखें कोमलता से बंद रखें, अपने पेट के बल आ जाएं। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, दोनों पैर एक साथ लगे हुए, थोड़ी आपकी आसन पर लगी हुई। सांस भरते हुए अपने दाएं पैर को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए घुटना सीधा करते हुए पंजे को थोड़ा दूर खींचें। सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को विश्राम दें। सांस भरते हुए
बाएं पैर को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए घुटना सीधा करते हुए पंजे को शरीर से थोड़ा दूर खींचें। सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को विश्राम दें। दोनों हाथों से मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर, दोनों मुट्ठी जंघा मूल के नीचे रखें। सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए पंजों को थोड़ा शरीर से दूर खींचें। थोड़ी अभी भी आसन पर लगी हुई। सांस छोड़ते दोनों पैरों को विश्राम दें, दोनों हाथों को विश्राम दें। दोनों हाथ कंधों की सीध में, कोहनियां कंधों के साथ, हो सके तो पैरों को मिलाकर रखें। सांस भरते हुए हम लोग अपने ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएंगे, भुजंगासन। कोहनी 2 या 3 इंच ऊपर उठ सकती हैं। कंधों को ढीला छोड़ें, चेहरे पर अच्छी सी स्माइल रखें। दोनों पैर आपस में मिले रहें। सांस छोड़ते हुए आगे के शरीर को विश्राम दें। दोनों हाथों को आगे की ओर खोल लें। सांस भरते हुए हम दोनों हाथों को, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, विपरीत शलभासन। लगातार सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। धीरे से वापस आ जाएं, आसन पर वापस आ जाएं। दोनों पैरों को फोल्ड करें, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, ले जाते हुए अपने पैरों को पकड़ें एड़ियों से। सांस भरते हुए अपने आगे के शरीर को ऊपर उठाएं और पैरों को ऊपर उठाएं और धनुरासन में आ जाएं। लगातार सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। सांस छोड़ते हुए पैरों को विश्राम दें। मकर आसन में आ जाएं। पूरी तरह अपने शरीर को विश्राम दें। लगातार सांस अंदर एंड बाहर। पूरी तरह शरीर को विश्राम दें। अब हम ट्विस्ट करेंगे। चार से 5 बार कर लें। वापस आ जाएं। दोनों हाथों को आगे करें, उंगलियों के अग्रभाग से मुट्ठी बनाएं और खोलें। 4 से 5 बार कर लें। लगातार सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। पूरी मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर, पूरा दबाएं और खोलें। 5 बार कर लें। उंगलियां मिलाएं ऊपर की ओर और नीचे कलाई से ऊपर नीचे करते जाएं। मुट्ठी बनाएं, पेरी घुमाएं। 1 2 3 4 5 6। अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6। वापस आ जाएं।
अब हम कोहनियों को स्वस्थ बनाएंगे। अपने कंधों से टच करें हाथों को। 3, 4, 5, 6 साइडों से ले जाएं, कंधों को टच करें। 6 ऊपर ले जाएं, हाथों को स्ट्रेच करें, नीचे कंधों से टच करें। लगातार सांस भरते रहें, छोड़ते रहें। सांसों को नहीं रोकना है। वापिस आ जाएं। अब हम कंधों को स्वस्थ बनाएंगे, दोनों हाथ घुटनों पर, और हम रोटेट करेंगे कंधों को इस तरीके से आगे की ओर, पीछे आगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे करेंगे कंधों को। पूरा बड़ा से बड़ा सर्कल बनाएं कंधों से। विपरीत दिशा में करें। सांस भरते हुए कंधे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे आए। वापस आ जाएं। दोनों हाथों को कंधों पर टच करें, यहाँ पर रखें, दोनों कोहनियां मिली हुई। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए पीछे से नीचे लाते हुए आगे कोहनियों को मिलाएं। 5 बार कर लें। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। पांच बार विपरीत दिशा में। वापिस आ जाएं। अब हम करेंगे नेक मूवमेंट। सांस भरते हुए गर्दन पीछे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए आगे। 6 बार कर लें। साइड मूव करेंगे, राइट साइड, लेफ्ट साइड। लगातार सांस भरते रहें, छोड़ते रहें। थोड़ा धीरे करें, गर्दन हमारा सोफिस्टिकेटेड एरिया होता है, कोई जर्क ना आए। सडन मूवमेंट नहीं करना है, स्लोली करते जाएं। वापस आ जाएं। टर्न करेंगे, राइट साइड घुमाएं, कंधे की सीध में सेंटर और बाएं साइड कंधे की सीध में ले जाएं, करते जाएं। लगातार सांस अंदर एंड बाहर। सेंटर में आ जाएं, वृत्ताकार घुमाएंगे। सांस भरते हुए दाएं से पीछे और सांस छोड़ते हुए पीछे से बाएं आते हुए नीचे। लगातार सांस भरते रहें, छोड़ते रहें। 3 से 5 बार कर लें। बड़ा सा बड़ा सर्कल बनाते हुए विपरीत दिशा में बाएं से पीछे ले जाते हुए, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए पीछे से दाएं नीचे आते हुए। 3 से 5 आवृत्ति पूरी कर लें। लगातार सांस भरते रहें, छोड़ते रहें। वापिस आ जाएं, विश्राम। पैरों को खोल लें, दोनों पैरों को सीधा कर लें, दोनों हाथ साइड में। अब हम उंगलियों के अग्रभाग से मुट्ठी बनाएंगे और खोलेंगे। 5 बार कर लें। थोड़ा प्रेशर लगाएं, उंगलियों को दबाएं थोड़ा सा, 2 से 3 सेकेंड, फिर खोलें।
उंगलियों में ब्लड का प्रवाह आते हुए एड़ी का फलक्रम बनाकर पंजों को आगे की ओर खींचें। दोनों घुटने आसन पर नीचे लगे रहेंगे जमीन पर। 2 से 3 सेकंड वहां रुकेंगे और उसके बाद अपनी ओर खींचें, अपनी ओर पूरा प्रेशर से पंजों को अपने शरीर की ओर दबाएं। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस भरते अपनी ओर 4 से 5 बार कर लें। उसके बाद वृत्ताकार घुमाएंगे हम लोग। दाएं पैर की छोटी उंगली दाईं ओर मिलते हुए बाएं पैर की छोटी उंगली बाएं ओर से टच होते हुए बड़े से बड़ा सर्कल बनाएं। 5 बार विपरीत दिशा में करें। वापस आ जाएं। अब हम घुटनों को स्वस्थ करेंगे। दाएं पैर को मोड़ें। दाएं पैर की ग्रिप बनाएं, बड़े से बड़ा सर्कल बनाते हुए आगे। दोनों पैरों के पंजे आगे की ओर खींच कर रखें। दाएं पैर को विश्राम दें, बाएं पैर की ग्रिप बनाएं। बाएं पैर से 5 बार करें। विश्राम दें पैर को। दाएं पैर को अपने जंघा मूल के पास लेकर आएं और रब करते हुए आगे ले जाएं। बायां पैर आसन पर आगे की ओर खिंचा हुआ। दाएं पैर को विश्राम दें, बाएं पैर को जंघा मूल की ओर लाएं, रब करते हुए आगे। वापिस विश्राम दें। दाएं पैर को उठाएं। बाएं पैर दाएं पैर का एड़ी बाएं हाथ के नीचे, दाएं हाथ घुटने के नीचे आसन के समानांतर करते हैं स्विंग करें। बायां पैर आसन पर खिंचा हुआ आगे की ओर रहे। दाएं पैर को विश्राम दें। बाएं पैर से पोजीशन बनाएं और स्विंग करें। दाएं पैर आसन पर आगे खिंचा हुआ। वापस आ जाएं, बाएं पैर को विश्राम दें। दाएं पैर को उठाएं, दाएं पैर की एड़ी बाएं जंघा मूल पर रखें, बाएं हाथ से पंजा पकड़ें, दाएं हाथ घुटने के नीचे ऊपर की ओर पुल करें और नीचे पुश करें। 4 से 5 बार कर लें। हिप जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। दाएं पैर को विश्राम दें, बाएं पैर को उठाएं, एड़ी को जंघा मूल पे रखें, दाएं पैर की जंघा पे, बाएं हाथ से घुटना ऊपर की ओर पुल करें, नीचे पुश करें। 4 से 5 बार कर लें। वापिस आ जाएं, विश्राम दें पैरों को। दोनों पैरों से बटरफ्लाई आसन। दोनों पैरों को गूंथें, दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं, कमर गर्दन सीधी। दोनों घुटनों को स्विंग करें। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान।
धीरे से वापस आ जाएं, आगे की ओर पैरों को ले जाएं, हल्का सा सांस भरते पीछे जाएं, सांस छोड़ते आगे झुकें, माथे को अपने पैरों से लगाएं, सांस भरते ऊपर आ जाएं, मालासन में बैठ जाएं, दोनों पैरों में कंधों जितना फासला, दोनों कोहनी घुटनों के बीच में, घुटनों को कोहनियों से बाहर की ओर पुश करें, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, हिप जॉइंट्स को ओपन करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज, बैक पेन के लिए, प्रोस्टेट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होती हैं। बहुत अच्छा आसन। धीरे से वापस आ जाएं। अब हम करेंगे मार्जरी आसन। दोनों घुटनों पर आ जाएं, दोनों घुटने हिप्स के नीचे, दोनों हाथ आपके कंधों के नीचे, सांस भरते हुए चिन को ऊपर ले जाएंगे और कमर को नीचे की ओर कर्व बनाएंगे। ब्रीद इन, सांस भरते हुए चिन ऊपर उठाएं और कमर को नीचे की ओर, सांस भरते हुए चिन डाउन एंड कमर को ऊपर की ओर उठाएं, सांस छोड़ते चिन अप, 4 से 5 बार कर लें। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, 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 ब्रीद आउट, ब्रीद इन। वापिस आ जाएं, दोनों पैरों पर आ जाएंगे, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, दोनों हाथ आगे लगे रहेंगे एड़ी पंजासन पर, हमारे हिप्स ऊपर की ओर, लगातार सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, सांस भरते हुए दाएं पैर को ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते वापस ले आए, सांस भरते बायां पैर ऊपर, सांस छोड़ते पैर को वापस ले आए, धीरे से बैठ जाएं, धीरे से अपने आसन में बैठ जाएं। धीरे से अपना पीठ के बल आ जाएं, पैरों को सीधा कर लें, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, सांस भरते हुए दोनों हाथों को आगे लाएंगे, आगे के शरीर को ऊपर उठाएंगे और पैरों को ऊपर उठाएंगे, नौका आसन में आ जाएं, गर्दन सीधी रखें, धीरे से सांस छोड़ते हुए विश्राम में आ जाएं, आसन पर लेट जाएं, दाएं घुटने को सांस भरते हुए फोल्ड करें, घुटने को अपनी छाती के पास लाएं, दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं, अर्ध पवन मुक्तासन। सांस छोड़ते हुए अपने आगे के शरीर से आगे ऊपर उठें, अपनी नाक को अपने घुटने से लगाने की चेष्टा करें, सांस भरते हुए
अपने सिर को आराम दें और सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को विश्राम दें। सांस भरते हुए बाएं घुटने को अपनी छाती के पास लाएं, दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं। सांस छोड़ते हुए ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएं, नाक को घुटने के पास लाने की चेष्टा करें। सांस छोड़ते अपने सिर को विश्राम दें। सांस छोड़ते अपने बाएं पैर को विश्राम दें। सांस भरते दोनों घुटनों को अपनी छाती के पास लाएं, दोनों हाथों से पकड़ें। सांस छोड़ते अपने शरीर को ऊपर उठाएं, अपनी नाक को दोनों घुटनों के बीच में लाएं। सांस भरते हुए अपने सिर को विश्राम दें और सांस छोड़ते अपने पैरों को विश्राम दें। नेक्स्ट करेंगे अब हम लोग अर्ध हलासन। सांस भरते अपने दोनों पैरों को ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को और लंबा खींचें। पंजे आकाश की ओर खींचते हुए लगातार सांस भरते रहें, छोड़ते रहें। सांस छोड़ते धीरे से पैरों को नीचे लाएं, विश्राम दें। अब हम करेंगे सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को फोल्ड करें, घुटने ऊपर आकाश की ओर, दोनों हाथ नीचे आसन पर। सांस भरते अपनी कमर को ऊपर उठाएं, अपने पेट को अंदर की ओर खींचकर रखें। सिर्फ कमर को ऊपर से ऊपर पुश करें। लगातार सांस भरते रहें, लगातार छोड़ते रहें। सांस छोड़ते धीरे से वापस आ जाएं, पैरों को विश्राम दें। नेक्स्ट हम करेंगे सर्वांगासन। जो नहीं कर पाएंगे वो आगे कंटिन्यू रखें सेतुबंध आसन। सर्वांगासन के लिए सांस भरते दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, अपने ऊपर के शरीर की ओर पैरों को ले आएं। धीरे धीरे अपने कमर को ऊपर उठाएं, पैरों को पूरा सीधा कर दें, घुटने सीधे, पैरों को आकाश की ओर खींच कर रखें। लगातार सांस भरते रहें, छोड़ते रहें। सांस छोड़ते हुए धीरे से पैरों को अपने शरीर की ओर लाएं और धीरे से आप आसन पर लेट जाएं। अब हम करेंगे नटराज आसन। दोनों हाथों को 180 डिग्री पर खोल लें, कंधों की सीध में। दायां पैर फोल्ड करें, दाएं पैर को उठाकर बाएं घुटने पर रखें। बाएं हाथ से दायां घुटना पकड़ें और सांस छोड़ते हुए दाएं घुटने को बाईं ओर ले जाएं और गर्दन दाईं ओर। ध्यान रहे आपके दोनों कंधे आसन पर लगे रहें। जरूरी नहीं है हमारा दायां घुटना आसन पर लगे। सांस भरते हुए मध्य में आ जाएं, दाएं पैर को विश्राम दें, बाएं हाथ को विश्राम दें। सांस भरते हुए बाएं पैर को दाएं घुटने पर रखें, दायां हाथ बाएं घुटने पर। सांस छोड़ते हुए बाएं घुटने को दाईं ओर लाएं और गर्दन बाईं ओर।
ध्यान रहे दोनों कंधे आसन पर लगे रहें। जरूरी नहीं है कि हमारा घुटना आसन पर लगे, बायां घुटना। जितना हो पा रहा है उतना करें। सांस भरते मध्य में आ जाएं और बाएं पैर को विश्राम दें, दोनों हाथों को विश्राम दें। दोनों पैरों को फोल्ड करें, सुप्त कपोतासन। दायां पैर बाएं घुटने पर रखें। सांस भरते हुए बाएं घुटने को अपनी छाती के पास लाएं। फिर सांस छोड़ते हुए अपनी ओर घुटने को दबाएं छाती की ओर। सांस भरते हुए पैरों को आगे ले जाएं। दूसरे पैर से करेंगे। सांस भरते हुए बायां पैर दाएं घुटने पर रखें। दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं, घुटने को अपनी छाती के पास लाएं। सांस छोड़ते हुए पूरा दबा कर रखें। लोअर बैक पोर्शन, हैमस्ट्रिंग, थाइज पर पूरा प्रभाव आते हुए सांस भरते दोनों पैरों को विश्राम दें। दाएं करवट लेते हुए दोनों हाथों का सहारा लेकर बैठ जाएं। सांस भरते दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। दोनों हथेलियों को मिलाएं। ऊपर की ओर खींच कर रखें। सांस छोड़ते दोनों हाथों को वापस ले आएं। दाएं हाथ से मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर, आदि मुद्रा। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं, बाएं हाथ को पीछे ले जाएं। बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़ें। सांस भरते पीछे जाएं, योग मुद्रा। और सांस छोड़ते हुए आगे झुकें। जरूरी नहीं है हमारा माथा आसन पर लगे। सांस भरते हुए ऊपर आ जाए। दोनों हाथों को विश्राम दें। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन के लिए बायां हाथ चिन्ह मुद्रा में, अंगूठा और पहली उंगली के दोनों टिप्स मिले हुए और तीनों उंगली सहज भाव से आगे। बायां हाथ घुटने पर, दाएं हाथ से हम बनाएंगे नासिकाग्र मुद्रा। बीच की दो फिंगर, फर्स्ट फिंगर और मध्यमा उंगली दोनों या तो माथे पर और नीचे आप फोल्ड कर सकते हैं जैसा आपको सुविधा हो। अंगूठा हम यूज करेंगे दाई नासिका को बंद करने के लिए, अनामिका उंगली को यूज करेंगे हम बाई नासिका को बंद करने के लिए। लंबा गहरा सांस भरें। बाई नासिका से सांस छोड़ें। बाई नासिका से सांस अंदर भरें। दाई नासिका से सांस बाहर छोड़ें। फिर दाई नासिका से सांस अंदर भरें। बाई नासिका से सांस बाहर। नाड़ी शोधन की एक आवृत्ति हुई। ऐसे ही हम 8 से 9 बार एक साथ करेंगे। आप मेरे साथ करें। तो बाएं हाथ चिन्ह मुद्रा में और दाएं हाथ नासिकाग्र मुद्रा। दोनों नासिका से सांस भरते हुए दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं से सांस छोड़ें। अब कंटिन्यू करते जाएंगे। बाएं नासिका से सांस भरें। दाएं नासिका से सांस छोड़ें। दाएं नासिका से सांस भरें। बाएं नासिका से सांस छोड़ें।
बाईं नासिका से सांस भरें, दाईं नासिका से सांस छोड़ें, दाईं से सांस अंदर, बाईं नासिका से सांस बाहर, बाईं नासिका से सांस अंदर। आगे की आवृत्ति हम अपने आप करेंगे। बाईं ओर से सांस छोड़ते हुए विश्राम करें, वापिस आ जाएं, मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाएं। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद रहें, चेहरे पर हल्की सी स्माइल। आते जाते हुए सांसों पर ध्यान रखेंगे। लंबे गहरे सांस भरें और धीरे से छोड़ें। चेहरे पर अच्छी सी मुस्कान बनी रहे और ये मुस्कान हमारे शरीर के कण कण में जानी चाहिए। शरीर का एक एक कण मुस्कुराए। प्रत्येक आता हुआ सांस हमारे शरीर को ऊर्जावान बना रहा है, हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा है। और प्रत्येक जाती हुई सांस हमारे शरीर को विश्राम दे रही है। प्रत्येक आती हुई सांस हमारे शरीर को हील कर रही है, हमारी बॉडी को हील कर रही है। प्रत्येक जाती हुई सांस हमारे शरीर से सभी रोगों को दूर कर रही है। मन में कोई भी विचार आए उसको आने दें और जाने दें, उसको रोकना नहीं है।
अपने शरीर को जहाँ कहीं पर भी तनाव है उसको ढीला छोड़ें। अपने मस्तिष्क को, कंधे को, हाथों को, छाती को, स्टमक को, थाइज को, घुटनों को, पैरों को पूरी तरह ढीला छोड़ें। किसी तरह का कोई तनाव शरीर में नहीं रहे। लंबे गहरे सांस अंदर और बाहर अंतर्मुखी होकर आते जाते हुए सांसों पर ध्यान। हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से शांत, स्थिर और एकाग्र बन रहा है, ऐसा महसूस करें। हमारा पूरा शरीर हल्का, ऊर्जावान और पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है। हर आती हुई सांस हमें पूरी तरह स्वस्थ बना रही है। हमारा हृदय पूरी तरह करुणा, दया, क्षमा और कृतज्ञता से भरा हुआ है। किन्हीं 3 लोगों के लिए अपने मन ही मन कृतज्ञता का भाव प्रकट करें। मन ही मन उनको थैंक यू बोलें। अपने शरीर को, अपनी आती जाती हुई सांसों को और अपने इष्ट देव के लिए कृतज्ञता का भाव प्रकट करें। आज का सुंदर दिन देने के लिए, ये सुंदर जीवन देने के लिए, जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ देने के लिए प्रभु का अपने हृदय से आभार व्यक्त करें, कृतज्ञता प्रकट करें। थोड़ी देर शांत बैठें। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अपने आसपास की जगह के प्रति सजग हो जाएं। आसपास की आती हुई आवाज़ों के प्रति सजग हो जाएं। चेहरे पर अच्छी सी स्माइल रखते हुए जेंटली एंड स्लोली यू कैन ओपन योर आईज। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। आपको कैसा महसूस हुआ? आपको कैसा लगा? आप अपने विचार, अपनी राय हमें अपनी ज़रूर भेजिए हमारे कमेंट सेक्शन में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल आई ग्लो बाय शेखर।
और आप ऐसे ही यौगिक एक्टिविटी करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए हमसे जुड़े रहें और आप हमेशा ऐसे ही करते रहें। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्ते। सो आपको ये सेशन कैसा लगा? आप अपनी फीडबैक ज़रूर हमें शेयर कीजिए और ऐसे ही आप यौगिक एक्सरसाइज डेली करते रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, खुश रहिए और प्रसन्न रहिए। और आप ये 40 मिनट का जो योग साधना रेगुलर करेंगे तो ये आपको आपका शरीर स्वस्थ रखने में, आपके शरीर को ऊर्जावान रखने में, आपके मस्तिष्क को एकाग्र, शांत और स्थिर रखने में आपको बहुत मदद करेगा। और आप देखिए पूरे दिन आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और आप पूरी तरह से अपने दिन को अच्छा बनाए रखेंगे। तो इसीलिए आप प्लीज़ इसको करते रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। नमस्ते।